नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 8:55 हो चुके हैं और मैं हाजिर हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर। इस वक्त की वैसे बड़ी खबर तो यही है कि सुक्खू गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार पर एक बड़ा हमला बोला है। रोशन मालपा जी, रंजीत सिंह राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए, और तमाम दूसरे साथियों का भी, रंजीत जी, गुड्डू प्रजापति जी, आपका भी, राजेश गंगोत्रा जी, आदित्य राजपूत जी, हेलो, हाउ आर यू। करप्शन पर सुक्खू सरकार ने एक बड़ा अटैक किया है, इसकी जानकारी देंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे, किस तरह JOIT 965 का पेपर लीक हुआ और किस तरह से और कितने लोग पकड़े गए और मामला अब क्या बीजेपी तक जाएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अब रडार पर यह मामला भी इस तरह से आ गया है कि बीजेपी के कुछ लोगों की शमूलियत को भी इसमें जांचा जाए। विजिलेंस ने इस पूरे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और अब बड़ी मछलियों की बारी है। कोविड की नई गाइडलाइंस प्रदेश में जारी हुई है, वो क्या है आपको बताएंगे। और 10 दिन के भीतर अडानी अपने बंद हुए सीमेंट प्लांट्स को खोल सकता है, इस तरह के संकेत मिले हैं। क्या पूरा मामला है आपको एक एक करके बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि ऑफिस डीनोटिफाई होने की ताजा गाज किस पर गिरी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सिक्किम के जेमा में आज बाद दोपहर आर्मी का एक ट्रक खाई में गिर गया, जिससे 16 जवानों की मौत होगी और 4 घायल हो गए। आर्मी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि दुर्घटना तब हुई जब सेना का वाहन एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर नीचे सीधे खाई में गिर गया। दुर्घटना वाहन के साथ आर्मी के 2 अन्य वाहन भी थे और तीनों वाहन सुबह चट्टन से निकले थे और थंगू की ओर को जा रहे थे। घटना के बाद सूचना मिलते ही सेना की रेस्क्यू टीमों ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ और इसमें 16 जवानों की तब तक जो है वो जान जा चुकी थी। 4 लोगों को ही घायल बाहर निकाला गया है और बाकी अभी मौके से बाकी चीजों को भी अभी जो है राहत कार्य अभी चला हुआ है, बंद नहीं हुआ है उसको। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले जवानों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की फौरी घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उधर आज हिमाचल प्रदेश में कोविड की नई गाइडलाइंस जारी हो गई। इन गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों को अब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और ऐसी जगहों पर, चाहे वो ओपन में हो चाहे क्लोज कॉम्प्लेक्स हो, जहां भीड़ ज्यादा है, वहां पे मास्क लगाने के लिए कहा गया है। खासतौर से बाहर से आने वाले टूरिस्ट को भी कहा गया है कि वो टूरिस्ट प्लेस पर मास्क लगा के रखें और इसका सख्ती से पालन करें। हालांकि चालान जैसी बात अभी नहीं हुई है, अभी एडवाइजरी वाला ही मामला है। लेकिन प्रदेश के 2 बड़े हॉस्पिटलों IGMC और रिपिन में अब मास्क से ही एंट्री होगी। बाकी हॉस्पिटलों को भी, CMOs को भी यह ताकीद की गई है कि वे अपने अपने अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था को लागू करें ताकि कोविड के अगले दौर को आने से पहले ही रोका जा सके। वैक्सीनेशन का भी खास ड्राइव चला है और मूल रूप से जहां पे पहले वैक्सीन लगती थी वहां पे अब 10 से 4 वैक्सीनेशन का ऑप्शन दिया गया है। आप किसी भी समय जाकर अपनी बूस्टर डोज लगा सकते हैं। ये इस वक्त की जो है कोविड से रिलेटेड खबर थी। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन निर्देशों की पालना सिर्फ कागजों में हो रही है, वास्तव में निर्देशों की पालना नहीं हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सिर्फ 4 नए केसेज आए हैं, 2 लोग रिकवर हुए हैं, एक्टिव केसेज अब 26 हो गए हैं। आज 679 टेस्ट लिए गए, जिसमें से RT-PCR सिर्फ 159 थे, जबकि 519 रैट थे। जबकि और आदेश ये है कि RT-PCR ज्यादा किए जाएंगे ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग में कोई दिक्कत ना आए। लगातार कोविड को लेकर बहस चली हुई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ये कह चुके हैं कि हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सभी राज्यों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। जो कोविड की गाइडलाइंस है वो आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं। वो मेरे सामने कोविड की गाइडलाइंस हैं जो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के माध्यम से ये कोविड गाइडलाइंस जो है वो जारी हुई हैं। ये कहती हैं कि पीपल शुड वियर मास्क स्पेशली इन पब्लिक और क्राउडेड प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों में और जहां पे ज्यादा भीड़ है, फिर चाहे वो सार्वजनिक स्थल क्यों ही ना भले ना हो, लेकिन अगर जैसे कोई शादी है या कोई फंक्शन है और वहां पे भीड़ है, क्लोज्ड प्रीमिसेस है, तो वहां पे आपको मास्क पहनना। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन आप करें, हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें और प्रिकॉशनरी डोज जल्दी से जल्दी लगाएं। और अगर किसी को इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम इत्यादि कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं वो है, तो फिर वो अपनी जरा गंभीरता से जांच करा ले ताकि मामला बिगड़े ना। ये मामला था कोविड से रिलेटेड। अब बात करेंगे
उस मसले की जो कई दिनों से हिमाचल प्रदेश को परेशान किया हुआ है, और ये मसला है सीमेंट कंपनियों का जो मामला है उसको लेकर एक हमारे पास ब्रेक आया है। 10 दिन के भीतर ये मामला जो है सुलझ सकता है। अडानी अपनी फैक्ट्रियों को दोबारा से शुरू कर सकता है। हालांकि बीच में खबरें ये भी थी कि उसने अपने कर्मचारियों को रेडी कहा है ये इस बात के लिए कि वो उनको कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन आज परिवहन विभाग और ट्रक ऑपरेटर के बीच और दोनों कंपनियों के जो प्रबंधन के लोग थे उनके बीच जो एक आपात बैठक हुई उसमें कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर दोनों कंपनियों के प्रबंधनों ने 10 दिन के भीतर सीमेंट फैक्ट्रियों को खोलने की हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा करने के लिए जो है तैयार है, बशर्ते कि कोई सर्वमान्य हल उनके मसले का निकल जाए। प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट आर डी नजीम ने बताया कि माल भाड़े को लेकर कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच अभी भी कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है, और हाईकोर्ट की गाइडलाइन के बाद जो माल भाड़ा तय किया गया था उसमें कंपनियों का कहना है कि वह बहुत ज्यादा है और उसे फिर से तय किया जाना चाहिए। ऐसे में कोई दूसरा फार्मूला निकालने को लेकर अगले कुछ दिनों में कोशिश की जाएगी और उम्मीद की जाती है कि 10 दिन के भीतर ये पूरा मामला सुलझ जाएगा। 30,000 लोग सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं, और अगर ये मामला जल्द ही जल्दी सुलझ जाता है तो निश्चित तौर से ये एक बड़ी बात होगी। 14 दिसंबर से ये फैक्ट्रियां बंद हैं, और आप सोच सकते हैं कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से 30,000 लोगों की रोजी रोटी सीधे रूप से प्रभावित है, और बाकी जो है इससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं वो अपरोक्ष रूप से इससे प्रभावित हैं। अब बात करते हैं उस प्रभाव की जो लगातार बीजेपी के लोगों को पड़ रहा है। आज जिन लोगों के इलाके के ऑफिस डिनोटिफाई किए गए उनमें गाज गिरी पूर्व परिवहन मंत्री और उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर पर। उनके विधानसभा क्षेत्र में जो 2 सब डिवीजन लास्ट मोमेंट पे चुनावों के दौरान खोले गए थे, एक रक्कड़ में और दूसरा कोटला बेहड़ में, ये दोनों जसवा परागपुर के हिस्से पड़ते हैं, एक जसवा में एक परागपुर में, उन दोनों को जो है डी नोटिफाई कर दिया है। 27 सितंबर को इनको नोटिफाई किया गया था, 27 सितंबर को, और 14 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी। तो आज इनको जो है कर दिया गया है, और इस साल खुली 17 नई IIT पर भी ताले लगा दिए गए हैं। तो ये कोटला बेहड़ और जसवा परागपुर की जो सब डिवीजन ऑफिस थे वो बंद करने को लिए कहा गया, डिनोटिफाई कर दिए गए हैं। 17 ITI पर ताले लग गए हैं। इसके अलावा बागवानी विभाग के 4 कार्यालय बंद हुए हैं, और जल शक्ति विभाग का मामला डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास है। अब बात करते हैं आज के उस बड़ी खबर की जिसकी आप डिटेल्स जानना चाहते होंगे। हिमाचल प्रदेश में JOIT का पेपर होना था 10 तारीख को, JOIT 965 का, लेकिन ये पेपर लीक हो गया था, और इसकी सूचना जब विजिलेंस डिपार्टमेंट को मिली तो उसने बाकायदा इस मामले की तहकीकात के लिए टीमें बनाई, और एक बड़ा खुलासा आज दोपहर हुआ जब एक महिला अधिकारी को जो सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन में तैनात है हमीरपुर में, उसको जो है वहां से गिरफ्तार किया गया, और 4 लाख की रिश्वत लेने के लिए उसके पास कुछ लोग आए थे, उनमें से 2.5 लाख रुपए उनसे पकड़े गए हैं, और इसको जो है विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, और 3 लोग भी गिरफ्तार हुए। इसमें एक टाउट है। बेसिकली ये मामला थोड़ा पीछे जाना होगा हमको, पर मैं आपको पहले इसकी पूरी सूचना दे दूं कि क्या क्या हुआ है आज, और उसके बाद जो है इस पे चलते हैं पूरे मसले पे। एक सूचना मिली थी विजिलेंस डिपार्टमेंट को कि JOIT 965 का जो पेपर रविवार को होना था, ये परसों होना था, वो लीक हो गया है। उसको लेकर विजिलेंस की टीम लगातार अपना ट्रैप लगाए हुए थी और कोशिश कर रही थी कि इस मामले को जो है पेपर होने से पहले ही अगर सुलझा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आज बिजनेस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली जब उसने हमीरपुर में जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है उसकी एक सेक्शन ऑफिसर स्तर की जो है महिला अधिकारी को जो है उसको पकड़ने में एक सफलता हासिल करी। और इसके साथ ही एक टाउट को पकड़ा गया है जो पेपर बेच रहा था। दिलचस्प ढंग से संजय नाम का है ये टाउट, खुद पेपर खरीद कर पास हुआ है, नौकरी कर रहा है, लेकिन बाद में उसको लगा होगा कि पेपर बेचने वाला धंधा ज्यादा बढ़िया है तो उसने इसको जो है अपना लिया। महिला कर्मचारी का नाम उमा आजाद है और वो सीनियर असिस्टेंट है और सीक्रेसी ब्रांच में है, और उनका बेटा निखिल आजाद भी इस पूरे मामले में शामिल था और उसको भी पकड़ा गया है। विजिलेंस ने बाकायदा ट्रैप बिछाया और जो टाउट संजय लोगों को पेपर बेचने की बात कर रहे थे उनको जो है बुलाया गया एक तय स्थान पर। उसके बाद वो टीम उनको फॉलो करती रही। एक छात्र ने ये कंप्लेंट करी थी बेसिकली विजिलेंस के पास कि इस तरह से कुछ फोन आ रहे हैं कि अगर आपने पेपर लेना है तो आप ले सकते हैं, आपको 2.5 लाख में दिखा दिया जाएगा और 4 लाख अगर आप देते हैं तो आपको ये
उपलब्ध करा दिया जाएगा विद सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा, उन्होंने विजिलेंस में कंप्लेंट करी और उस कंप्लेंट के ऊपर ट्रैप लगाया गया और आज ही ट्रैप में फंस गए 3 लोग थे, महिला, उसका बेटा और टाउट। इन तीनों को पकड़ा गया है और इन्होंने प्रथम दृष्टया ये कबूला भी है। लेकिन इससे बाद विजिलेंस ने 1 घंटे के भीतर भीतर 3 और लोगों को पकड़ा है। ये 3 लोग जो है, इनमें से एक सरका घाट का था और 2 हमीरपुर के ही है। इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है, टाउट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है पैसे की और पेपर खरीदा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर, जैसे पुलिस पेपर भर्ती वाला मामला था उसी तरह का ये मामला बन जाता और एक बार फिर से JOIT वाले जो अभी 817, 556, 447 के मामले अभी सॉल्व नहीं हुए हैं, वो बेचारे एक बार फिर से ठगे हुए रह जाते क्योंकि उनकी मेहनत फिर से जाया हो जाती। अभी पेपर रद्द हो गया है, नए सिरे से पेपर आएगा, उसकी डेट्स आएंगी। लेकिन ये पूरा मामला इस तरह से सामने जब आया तो विजिलेंस ने अपने आप को तेजी से सक्रिय करते हुए, अपनी टीमों को सक्रिय करते हुए ये बड़ा ट्रैप आज जो है वो लगाया और इसमें एक सफलता हासिल करी। अभी सिर्फ इसमें 6 लोग डिटेन किए गए हैं, 3 तो मुख्य आरोपी हैं, 3 जिनने पेपर खरीदे हैं, जिनने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी थी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है तो पकड़ में जल्दी आ गए। तो ये जो है इनको भी डिटेन कर लिया गया है और अब आगे की जो कार्रवाई है निश्चित तौर से उस पर नजर रहेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये अभी शुरुआत है, इसके तार कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो में भी जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस तरह की भनक पहले से थी कि यहां पे जो अधीनस्थ कर्मचारी आयोग है, चयन आयोग है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। जाहिर है हमीरपुर से ही है तो उनके पास इस तरह की शिकायतें आई होंगी। ऐसे में ये उन्होंने जैसे ही पद संभाला था तो उसके बाद विजिलेंस को स्पेशली उन्होंने ताकीद करी थी कि इधर जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसी के चलते विजिलेंस की टीम जो है वो बिना किसी को इस सूचना की हवा लगे उन्होंने ये इस तरह की नजर रखी और जब उनको ये टिप मिला कि पेपर लीक हुआ है तो आगे की कार्रवाई को इतनी तेजी से अंजाम दिया गया कि समय रहते इसको पकड़ लिया गया। अब इसमें कई बड़ी मछलियों तक हाथ जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जिस महिला को डिटेन किया गया है वो एक मोहरा मात्र है और उसके घर पे चयन आयोग के ही बहुत बड़े बड़े अफसरों का भी आना जाना अक्सर रहता था और अब भी इस तरह से भी शक जताया जा रहा है कि क्या पता वो लेन देन का ही मामला हो, पैसे सेटल किए जाते हो, ये देखना होगा। और ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि 3 नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं कर्मचारी चयन आयोग में। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन की मंजूरी लेनी पड़ी उसके लिए, उनको वोट दिलाने के लिए, तो नियुक्तियां हुई हैं। तो ये सारा मामला जो था ये नियुक्तियों वाला ये सीधा पहले से रडार पर था और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व्यक्तिगत रूप से उनके ध्यान में ये मामला था कि यहाँ पे इस तरह की गड़बड़ी है, तो इसलिए उन्होंने बाकायदा बिजनेस की टीम को विशेष रूप से ताकीद दी थी। मैं यहाँ इसका उल्लेख करना चाहूंगा। नॉर्मली जब होता है तो हम कहते हैं कि पुलिस ने इस मामले को बस्ट किया है। पुलिस विभाग में ही बिजनेस एक अलग विभाग है। इसमें जो पुलिस है, जो नॉर्मल पुलिस है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। ज्यादा क्या, उसमें कम भी रोल नहीं है, उनका कोई रोल ही नहीं है। बिजनेस इस मामले को अपने स्तर पर देख रही थी। ये अलग बात है कि कल को श्रेय लेने के लिए कोई कह दे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन श्रेय लेने वाले अभी अपने ही मामले में फंसे हुए। जो पेपर लीक वाला मामला था अभी उसी का जो है पटक्षेप नहीं हुआ है और CID को मामला चला गया, इसलिए थोड़े शायद बचे हुए हैं। देर सवेर वो भी नपेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जानते थे कि विभाग में भी कुछ ना कुछ चक्कर इसको लेकर हो सकता है, इसलिए उन्होंने अलग से बिजनेस डिपार्टमेंट को इसकी निर्देश दिए थे और उनको यह कहा रखा कि इस इंफॉर्मेशन पे आप काम करें, वहां पे कुछ इस तरह की गड़बड़ियां रहती हैं, उस पर आप ध्यान रखें, लेकिन इसको अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स जो है बाकी जगह शेयर ना करें। तो वही हुआ और आज भी जब ये पूरा बिजनेस कार्रवाई कर रही थी तो मुख्य पुलिस जो थी वो हवा में थी। हालांकि शाम होते होते कुछ माध्यमों के द्वारा उन्होंने अपना श्रेय लेना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, लेना चाहिए। पिछली बार भी जब पुलिस पेपर भर्ती वाला मामला आया था तब भी श्रेय कुछ और लोगों ने लिया था, करने वाले कुछ और थे। ऐसा होता ही है जी। लेकिन ये जो मामला था ये पूरी तरह से गुप्त रखा गया था और अब जब ये ओपन हुआ था तो अब हड़कंप मचना लाजमी है। इसमें माना जा रहा है कि ये जो लीड है अभी आई है और कोई बड़ी बात नहीं है कि जांच जो है आगे जाकर पॉलिटिकल एंगल भी ले ले और कुछ पॉलिटिशियन की ओर को भी मुड़ जाए और उन कुछ पॉलिटिशियन की शमूलियत भी जो है इसमें सामने आए। अभी फिलहाल शुरुआत है। बिजनेस इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और मुख्यमंत्री ने उनको जो है गो अहेड का सिग्नल किया हुआ है कि आप किसी को नहीं बख्शे, चाहे उसमें कोई भी हो। तो ऐसे मामले में कुछ बड़ी मछलियों की ओर को भी अब जांच मुड़ सकती है। फिलहाल
अभी पूछताछ होगी। अभी ये तीनों लोग जो मुख्य आरोपी हैं, जो टाउट पेपर बेच रहा था। और ये एक बड़ी और खबर अभी मेरे पास आ रही है कि ये जो पेपर था, जो दिया गया था, सॉल्ट पेपर दिया गया था, वो 100% मैच कर गया है। बीच में कर्मचारी चयन आयोग के एक बड़े अधिकारी के माध्यम से ये सूचना आई थी कि अभी ये देखना होगा कि जो पेपर दिया गया था क्या ये वही था जो हमने सेट किया था और उससे मैच करता है या नहीं करता है। लेकिन विजिलेंस ने इसमें भी तत्परता दिखाते हुए इसको जांचा है और ये 100% मैच कर गया है। मतलब वही पेपर बेचा जा रहा था जो सेट किया गया था। यानी जो JOIT 965 के एस्पायरेंट्स थे, उनके भविष्य के साथ भी इस तरह से खिलवाड़ हो रहा था जैसे पुलिस वाले मामले में हुआ। यहाँ थोड़ा सा बचाव यहाँ इसलिए हो गया क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं, वहाँ पेपर हो चुका था। ऐसे में चांसेस हैं कि जिन लोगों की मेहनत हो जाती है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है एक दिन का गेम होता है। एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आप जाते हैं, आप पेपर सॉल्व करते हैं और जरूरी नहीं है कि आप दोबारा जब पेपर होगा, पुलिस डिपार्टमेंट का जब पेपर हुआ तो उसमें कई दिक्कत आई थी। कई ऐसे कैंडिडेट्स रह गए थे जिन्होंने ईमानदारी से पहले पेपर दिया था, जिनका पेपरों को खरीदने में कोई हाथ नहीं था, कोई शमूलियत नहीं थी, लेकिन बेचारे वो पास हो गए थे पहले और जब दोबारा पेपर हुआ तो वो रह गए। तो ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन इस बार ये बच गया क्योंकि 965 का जो पेपर था वो होने से पहले ही पता चल गया कि ये लीक हो गया है। अब इस पूरे मामले में और बड़े बड़े खुलासे होंगे, लेकिन आप देखते रहिए कि ये मामला कहाँ कहाँ जाता है। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 6 लोग अब तक डिटेन किए गए हैं और बाकायदा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 3 लोगों ने कर दी। एक सरकार घाट से पकड़ा गया अभ्यर्थी को, और दिलचस्प ढंग से जो संजय नाम का टाउट है, मैंने आपको बताया कि इसके ये बाकायदा पेपर खरीद कर JOIT की ही नौकरी कर रहा है। और जिन महिला अधिकारी को पकड़ा गया है उनके 2 बेटे भी इसी बोर्ड से, इसी आयोग से परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी में लगे हैं। तो बात यही है कि एक तरफ आपके बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, आप पेट काट के उनके लिए स्टडी मटेरियल, उनके खर्चे उठाते हैं और आपको उम्मीद रहती है कि बच्चों को नौकरी लगेगी। और दूसरी ओर कुछ लोग इस तरह से पैसे कमाने के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि वो पेपर बेचते हैं और तमाम लोगों की मेहनत पर पानी फेर देते। 476 सेंटर जो है बनाए गए थे इस परीक्षा के लिए। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़े लेवल की ये परीक्षा थी। हालांकि इसमें पोस्ट काफ़ी कम थी, लेकिन इसके बावजूद जो है अभ्यर्थियों की संख्या आप जानते हैं कि ज़्यादा थी। और ये जो है सुक्खू सरकार का भ्रष्टाचार पर पहला बड़ा कुठाराघात, पहला बड़ा हमला। आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि हर MLA हर साल अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा। ये वो पहले कह चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने कहा था कि हम 0 टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग इस तरह की भी व्यवस्था करेंगे कि भर्तियां एक सर्टेन टाइम फ्रेम में ओके हो जाएं, वो कहीं फंसे ना, क्योंकि पीछे बहुत सी भर्तियां जो है अलग अलग मामलों में रुकी हुई हैं, अलग अलग स्टेजेस पे फंसी हुई हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने आते ही ये ताकीद दी थी। हमारे बिजनेस के कई अफसरों से बातचीत हुई है, उन्होंने इस बात को माना है कि उन्होंने पर्सनली ये कहा था कि जो 2-3 बड़े सेंटर हैं नौकरी देने के, वहाँ पे नज़र रखी जाए क्योंकि वहीं गड़बड़ हो रही है। और जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनको लेकर अलर्ट रहा जाए ताकि किसी की मेहनत इस तरह से जाया ना हो कि बाद में पता चले कि पेपर लीक हो गया। ऐसे मामले में फुल प्रूफ आपको सिक्योरिटी रखनी होगी, ये उन्होंने कहा था और उसी का नतीजा है। और इसमें ADG विजिलेंस और उनकी पूरी टीम नीचे रेणु शर्मा के नेतृत्व में जो आज ये रेड हुई, वहां तक पूरी टीम निश्चित तौर से बधाई की पात्र है। इब्तिदाई इश्क कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी मछलियां जरूर फंसेंगी क्योंकि वो महिला अकेले अपने दम पर इतने बड़े रैकेट को अंजाम नहीं दे रही थी, ये सबको मालूम है और ये तय है। धांधली कई दिनों से हो रही थी, इसकी भी सूचनाएं थी। पहले इस तरह के मामले आए थे कि इंटरव्यू के मार्क्स में भी गड़बड़ी होती है, तब भी चर्चा आई थी। और लेकिन इन चर्चाओं पे इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती थी क्योंकि महज चर्चाएं रह जाती थी और उस पर कोई एक्शन नहीं होता था। अब क्यों एक्शन नहीं होता था? क्या उसमें भी किसी को कोई पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल पैट्रोनेज थी? ये देखना होगा। ये एक सवाल है जो अब उठेगा ही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बिजनेस की टीम को आते ही मुख्यमंत्री ने इस काम पे लगाया और उन्होंने इस काम को समय रहते जो है कर दिखाया। क्योंकि अगर ये पेपर हो जाता और उसके बाद ये पूरा मामला बाहर आता, इसका भंडाफोड़ होता, तो बहुत से लोगों की मेहनत जाया हो जाती।
अभी यही हुआ है सिर्फ कि पेपर रद्द हो गया है, नए सिरे से आएगा और पेपर होगा। लेकिन होने के बाद रद्द हो जाता तो निश्चित तौर से ऐसे बहुत से लोग परेशानी में आ जाते जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, क्लियर किया था, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जब दोबारा पेपर होता तो क्लियर कर जाते थे। क्योंकि मैंने बताया ना कि परीक्षा जो है एक सर्टेन माइंड फ्रेम और सर्टेन टाइम फ्रेम का बैलेंस है। अगर एक उस समय आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन उस समय अगर आप गड़बड़ा गए तो आपको गड़बड़ी है, फिर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सही से कूल लिए उस पेपर को दे पा रहे हैं तो आप उसको क्लियर करते हैं। लेकिन दूसरी बार बंदे का मन मर जाता है, जैसे कि पुलिस के एग्जाम में हुआ था। तो ये इस वक्त बड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। 2 और बड़े ऑफिस आज डी नोटिफाई हुए हैं। तो तमाम ये बड़ी खबरें थी। अडानी ग्रुप मान गया है इस बात के लिए कि हम लोग 10 दिन के भीतर प्लांट्स को दोबारा से शुरू कर देंगे। हालांकि अभी माल भाड़े को लेकर उनका जो विवाद है वो हल नहीं हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को भी कहा गया है, तो कुछ देख लें। हाई कोर्ट की कमेटी को ट्रांसपोर्टर्स भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे में ये चीज़ें देखना होगा कि कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती है। कोविड को लेकर आप भी सतर्क रहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इक्का दुक्का केसेज आ रहे हैं। कल ज़्यादा केसेज लगे हमको कि 3 की बजाय 6 आए, आज सिर्फ उससे कम केसेज आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है थोड़ी सी मौसम भी इस तरह का है, तो इसलिए अगर हल्का सा जुकाम भी है तो एहतियात रखें, मास्क लगा के रखें, ये आपके लिए भी बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।